नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। आज ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए इसके ऊपर थोड़ी सी बातें करेंगे। ज़िंदगी तो हर कोई जीता है, लेकिन हंसते खेलते सबको साथ लेके जीना यही ज़िंदगी होती है। न कि हमेशा परेशानियों के बोझ तले मायूस चेहरा लिए घूमना, हमेशा थके हुए रहना, इसे जीना जीना नहीं कहते। तो आज की रचना का शीर्षक है करना चाहिए। जीवन में ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो हमेशा आनंद के बीजों को उगाना चाहिए। जीवन में ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो हमेशा आनंद के बीजों को उगाना चाहिए। जब उन आनंद के बीजों से मुस्कान की कोपलें फूटेंगी तो चारों ओर चैतन्य ताजगी के फूल खिल उठेंगे। जब उन आनंद के बीजों से मुस्कान की कोपलें फूटेंगी तो चारों ओर चैतन्य और ताजगी के फूल खिल उठेंगे। जीवन में जीते हुए बीच बीच में हमेशा खुद से खुद की मुलाकात कर लेनी चाहिए। जीवन में जीते हुए हमेशा बीच बीच में खुद से खुद की मुलाकात कर लेनी चाहिए। अनजाने में ही हमें अपने बारे में इतनी नई चीज़ें पता पड़ती हैं कि हम उससे कभी वाकिफ़ ही नहीं होते। अनजाने में हमें इतनी बातें खुद के बारे में ही पता नहीं होती कि जिनके बारे में हम कभी वाकिफ़ ही नहीं होते, हमेशा अनजान बने रहते हैं। और फिर तब हमें खुद से मुलाकात होने पर हमें पता पड़ता है कि अरे, हम ये भी कर सकते हैं या हम भी ये भी थे। तो अनजाने में होने वाली इन खुद से मुलाकात के लिए थोड़ा सा वक्त बीच बीच में निकालना चाहिए। हम सोचते हैं क्या मैं कर सकते हूँ। सामने वाले को जब हम हमेशा कुछ नया, कुछ मेहनत का या कुछ अचंभित कर देने वाला देखते हैं तो हम सोचते हैं कि और मैं कर सकती हूँ क्या ऐसा। लेकिन जीवन में कभी भी कुछ भी असंभव नहीं होता। हमेशा खुद के लिए ये विचार रखना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दर्द देने वाले, तकलीफ़ देने वाले घावों को हमेशा याद करके उस दर्द को बहकर निकल जाने देना चाहिए। ज़िंदगी में जो यादें दर्द देती हैं, तकलीफ़ें देती हैं, उनको एक बार याद कर लेना चाहिए और उनको जी भरकर याद कर उनको बह देना चाहिए। जैसे हम बरसते पानी में भीगते हैं तो पूरा ऊपर से नीचे तक भीगने के से पूरी आलस्य या निराशा जो कुछ होती है सब धुल के निकल जाती है और हम एक ताजगी से भर उठते हैं। वैसा ही इन दर्द का भी होता है। जब आप दर्द को खूब याद करते हैं तो आप इतने गमगीन हो जाते हैं, लेकिन कुछ पल बाद आप उस दर्द को भूल जाते हैं। तो हमेशा दर्द को परे रखने से ज़्यादा है कि कभी कभी उसे याद कर ले और उसके बाद याद करने के बाद उसको निकाल के अलग कर लें। कभी हमारा मन वेदना से भर उठता है तो उसके लिए कुछ ताजगी भरी यादों को अपने साथ ले आए और सोचिए कि हम ऐसा भी कर सकते हैं ना। क्यों यादों को, बुरी यादों को अपने पास रखें। हमेशा हंसते हुए रहें और अच्छी यादों को पास रखें। और ऐसा हम कर सकते हैं तो हमेशा यादों को, अच्छी यादों को ही अपने पास रखना चाहिए और ये हम कर सकते हैं, इसे अपने मन में ठान लेना चाहिए। अपने जीवन से हमेशा नहीं कर सकते ये शब्दकोश को निकाल दीजिए। जब आप अपने जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहेंगे तो कोई भी कठिनाई आपके सामने आएगी तो आसानी से पार हो जाएगी। बस आपको ये कहना, मुस्कुराते हुए रहना चाहिए और मैं हर तकलीफ़ में मुस्कुरा कर ही उसका सामना कर सकता हूँ, ये विचार मन में रखने चाहिए। तो देखिए कठिनाई कितने आसानी से दूर हो जाती है। जीवन में मैं होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके आत्मा
सम्मान का, स्वाभिमान का प्रश्न होता है। लेकिन जब मैं एक सीमा रेखा या दायरे के बाहर जाता है तो वो मैं काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो इसलिए मैं के साथ हम, हमारे, अपना, हम सब, ये शब्द हमेशा अपने साथ रखिए। और ये अपने शब्दकोश में हमेशा ये ध्यान रखिए कि ये शब्द मेरे शब्दकोश में होना ही चाहिए। इस विचार पर आप दृढ़ रहेंगे तो सच मानिए जीवन में कभी भी आपको अकेलेपन या तन्हा महसूस नहीं होगी और आप हमेशा अपनों से घिरे रहेंगे। तो शब्दकोश में हमेशा अच्छे शब्द होना चाहिए, ये ठहरा ही लीजिए। जीवन में करना तो बहुत कुछ है, लेकिन आलस के कारण हम नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, आज वक्त है, कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। तो जीवन में ठान लीजिए कि मुझे जो कुछ करना है वो अभी और इसी वक्त करना है। बस ये ठान लीजिए और आगे बढ़िए, तो वक्त आपके साथ रहेगा। और ये जो अब करना है या करना चाहिए, ये वाक्य जब आपके जीवन में बार बार आप खुद दोहराएंगे तो यकीन मानिए जीवन आपका बहुत सरल और आसान हो जाएगा। तो कभी भी आलस करके नहीं कर सकता या नहीं करूँगा या कल करूँगा, नहीं, जो कुछ है वो करना चाहिए ही और अभी ही करना है। बस ये दो वाक्य आप अपने जीवन में उतार लीजिए, निश्चित मानिए आप बहुत सफलता की सीढ़ियाँ आगे चढ़ेंगे। धन्यवाद। आपको मेरे ये विचार पसंद आए होंगे और आज की युवा पीढ़ी के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। आप इन विचारों को या इन वाक्यों को अपने जीवन में दीजिए। और हम जो 70 या 65 या 70 क्रॉस कर रहे हैं उनके लिए भी ये वाक्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति जब आयु एक सीमा पार कर जाता है, अब क्या करें, अब कैसे करें, हमें तो आता ही नहीं। उनके लिए भी ये वाक्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कर सकते हैं या करना चाहिए ही मुझे, जब ये हम अपने मन में ध्येय रखेंगे, खूब नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो ये किसी भी आयु के लिए ये शब्द बहुत ज़रूरी हैं। तो इनको ध्यान रखिए और आप इनको, इन वाक्यों को अपने जीवन में स्थान दीजिए। और यदि आपको मेरे ये विचार पसंद आए होंगे तो कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए, मैं आपकी राह देखूँगी।